सिनेमा एक सॉफ्ट पावर है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है, दुनिया भर में हॉलीवुड भी करता है और बॉलीवुड भी करता है। अगर आपने किसी भी ममालिक या किसी भी हुकूमत के पॉलिसी में शिफ्ट देखना हो तो वहां की फिल्मों पे आप नजर डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो हुकूमत सोच क्या रही है। अभी इसके अलावा उड़ी नाम से जी एक सर्जिकल स्ट्राइक पे एक फिल्म बनाई थी भारत ने, ऑफ कोर्स जो सर्जिकल स्ट्राइक कभी हुई नहीं, एक मेक बिलीव, एक फैंटेसी थी वो, उस पर भी एक फिल्म बना दी गई है। पिछले ये 1.5 साल के अंदर मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से भारतीय सिनेमा अपना नैरेटिव बदल रहा है कि पहली मूवी कश्मीरी पंडित्स के एंगल दिखा रही है। दूसरी चीज ये कि हमारी गवर्नमेंट कभी भी बहुत क्लियरली इस पे बोलती नहीं थी। हमारी जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इसकी डिटेल्स को नजरअंदाज किया था। कभी भी बहुत इतना खुलेआम बोला नहीं गया था। ये पहली बार मूवी ने जो इंसिडेंट्स वहां हुए थे, फैक्चुअल इंसिडेंट्स, एक एक इंसिडेंट, वो इंसिडेंट्स दिखाए हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ न्यूज। दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स मूवी में कोई भी बड़े स्टार ना होने और इस मूवी में पॉलिटिकल एजेंट्स के अगेंस्ट कश्मीरी हिंदूज के राइट्स और जेनोसाइड की बात होने के कारण इसे बॉलीवुड का साथ नहीं मिला। पर इस मूवी को जनता ने अपने ही बलबूते पर ना सिर्फ हिट करवाया, बल्कि ये मूवी बहुत कम स्क्रीन पर रिलीज होने के बावजूद काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रही है। लोग इसे सिर्फ एक मूवी मानकर नहीं बल्कि एक इमोशन की तरह ले रहे हैं। इस मूवी की सक्सेस से काफ़ी सारे लोगों को मिर्ची लगी है, जो कि लगने की उम्मीद मूवी बनने से पहले ही की जा रही थी। आइए देखते हैं इस मूवी के रिएक्शंस। बहुत वो टॉर्चर करते थे, हमको बोलते थे बहुत कुछ। मेरे भाई को मारा है, ये अभी तक भी हम डरते हैं। अभी मेरा भाई मर गया, मारा है मेरे भाई को। हम है सर। आप ये एक बात बताता हूँ, ये हमारे सामने बैठी थी और आधे पिक्चर में रोई है, पूरा पिक्चर देखे रो साथ में आपके कोई मारेगा, मेरे बच्चे रोए मेरे से, ये सब यूथ आपके साथ है। मेरे भाई को मारा। रोए नहीं, आप लोगों ने ये नर्ड बलक दिखा रहे थे, ना रियल 11 जन को मारा एक साथ। क्या कसूर था हमारा कुछ कसूर नहीं था। हम दोषी सब, हम देखते रहे, हमने एक साथ नहीं आए। एक मच्छर नहीं, आप लोगों को पता नहीं था ना। हम छुपाया, सबसे छुपाया क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। वो शेख अब्दुल्ला था, फारूक अब्दुल्ला था। अभी आया मोदी जी आया, ये क्या बोलते हैं उसको, योगी जी आए, अब कुछ कर रहे हैं। अभी हमको भी थोड़ा, हम अभी भी क्योंकि वहाँ से आते थे, बोलते थे हमारा नाम कौल रैना पंडित, बोलते थे हमारे बड़ी बड़ी लड़कियां हैं तो हमको पैसे दे दो। हमारे उधर दुकानदार, हम दिहू रोड में रहते थे पहले, बोलते थे हमको पैसे दे दो, लड़कियों की शादी करेंगे। जबकि मैं भी अनमेरिड थी, मैं 12th स्टैंडर्ड में बोल रही हूँ, मैंने एग्जाम दिया था 12th स्टैंडर्ड का। तभी रेडियो पर हमारा आया था, मेरा पापा बोले मम्मी नहीं थी, भाई को मारा तो मम्मी मर गई। पहली मूवी कश्मीरी पंडित्स के एंगल दिखा रही है। दूसरी चीज ये कि हमारी गवर्नमेंट कभी भी बहुत क्लियरली इस पे बोलती नहीं थी। हमारी जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इसकी डिटेल्स को नजरअंदाज किया था। कभी भी बहुत इतना खुलेआम बोला नहीं गया था। ये पहली बार मूवी ने जो इंसिडेंट्स वहां हुए थे, फैक्चुअल इंसिडेंट्स, एक एक इंसिडेंट, वो इंसिडेंट्स दिखाए हैं। और कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं दिख रहा। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स को इन्होंने मिक्स जरूर किया, लेकिन ये है कि इंसिडेंट्स हुए थे। और ये हम लोग बचपन से देखते आए कि कश्मीरी पंडित्स बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें वहां से निकाल दिया गया, हमें ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। उनसे मैं कुछ शोज में गया था जहां पे कश्मीरी लोग बोल रहे थे, आप अपना घर बेच के क्यों भाग गए, आप अपना घर छोड़ के क्यों भाग गए, आपको यहीं रहना चाहिए था। इस मूवी को देखने के बाद कोई ये नहीं बोल पाएगा कि ये लोग वहां से चले क्यों गए, क्योंकि सिचुएशन जो थी
उस सिचुएशन में तो ये लोग वहां रह ही नहीं सकते थे। जो सिचुएशन अब दिखी है, एक्चुअल सिचुएशन उस रात की, जनवरी 1990 की और उससे कुछ दिन पहले की, वो सिचुएशन दिखाई गई है। उसके बाद कुछ लोग रिहेबिलिटेट करने के लिए वापस भी गए कश्मीर में, तो फिर उनके साथ क्या हुआ वो सिचुएशन है। और बहुत ही जैसे बोलते हैं कि, और इंडिया के कुछ लिबरल्स उसको कैसे डील कर रहे थे, ये सारी चीजें। होम मिनिस्टर उस समय क्या कर रहे थे, होम मिनिस्टर से किसी ने बोला कि हम यहाँ पे हैं, हमें प्रॉब्लम है, तो वो उस पर होम मिनिस्टर का रिएक्शन क्या था, ये सब है इसमें। गवर्नमेंट किस तरीके से इसको डील करते रही और गवर्नमेंट उस टाइम की करंट गवर्नमेंट ने कैसे इस इश्यू पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सिनेमा एक सॉफ्ट पावर है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है, दुनिया भर में हॉलीवुड भी करता है और बॉलीवुड भी करता है। अगर आपने किसी भी ममालिक या किसी भी हुकूमत के पॉलिसी में शिफ्ट देखना हो तो वहां की फिल्मों पे आप नजर डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो हुकूमत सोच क्या रही है। अभी रिसेंटली हम आपको बताएं कि भारत में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सामने दिखाई देती है, जो प्रोपेगेंडा है उसको वो एब्जॉर्ब करेंगे। इसके अलावा उड़ी नाम से जी एक सर्जिकल स्ट्राइक पे एक फिल्म बनाई थी भारत ने, ऑफ कोर्स जो सर्जिकल स्ट्राइक कभी हुई नहीं, एक मेक बिलीव, एक फैंटेसी थी वो, उस पर भी एक फिल्म बना दी गई है। पिछले ये 1.5 साल के अंदर मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से भारतीय सिनेमा अपना नैरेटिव बदल रहा है, कि भारत सरकार की अब ये किस किस्म की प्रायोरिटीज हैं सिनेमा के हवाले से। अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट मौजूद है। और अगर मैं इससे आगे बढ़ के कहूं तो मुझे लगता है कि पॉलिसी ये फैसले किए गए हैं कि अब इस तरीके से इस नैरेटिव को आगे लेकर बढ़ना है भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने। पाकिस्तान की तैयारी क्या है, इससे पहले हमने आपको दिखाया कि कश्मीर के ऊपर, पाक फौज के ऊपर फिल्में वक्तन फवक्तन बनती रही हैं, लेकिन वो कभी एक फिल्म बन गई चंद सालों में, कभी दूसरी फिल्म बन गई, लेकिन इस तरह 1.5 से 2 साल में ऊपर तले फिल्में आने का जो मकसद है इसका यह है कि हमें इस डिपार्टमेंट में भी कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हैं उनको देखना होगा और ये देखने कि पाकिस्तान अपनी एंटरटेनमेंट फ्रंट पर किस तरह से इस जंग को लड़ रहा है। मैं भी बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वर्ल्ड ऑफ न्यूज़, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।